हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, तो सबसे पहले हम ऑरेकल से देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे टैरो से कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कम्युनिटी, नेचर, नेचर, बैटल। ओके, थैंक यू एंजल्स। फ्रीडम, ओके। इन्फ्लुएंस, आइसोलेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है रिस्क, ओके। चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम चेक करेंगे टैरो से, उसमें ओरिजिनल पता चलेगा कि हकीकत क्या चल रहा है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, हो सकते हैं जिन्हें ना आपके साथ रिलेशन निभाना या रिलेशन में रहना, पहले तो इन्होंने कूद के आपसे अपना प्यार दिखा दिया कि हाँ मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बहुत सारी बातें, हो सकता है आपसे कुछ वादे कर लिए हो इन्होंने, नहीं वादे किए तो भी कोई ऐसा जेस्चर आपको शो किया जिससे आपको लगा होगा कि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन 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 अब इन्हें बिल्कुल रिस्क लग रहा है आपका प्यार, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी इतना इंटेंस लव कभी फील नहीं किया। इनके आसपास धोखेबाज लोग ही रहे हैं। पैसे पैसे, ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जैसा प्यार करने वाला कभी इनके लाइफ में आया ही नहीं। जो इनसे जुड़े हैं वो फायदे के लिए जुड़े हैं, इसलिए ये पर्सन, इन्हें ऐसा लगता है कि बड़ा रिस्की है आपका प्यार, तो कहीं कमिटमेंट ना देना पड़ जाए, कहीं किसी सवालों के जवाब ना देना पड़ जाए। इस इंसान ने आपको चीट किया है, ये चीटर है बहुत बड़ा जो भी है। सामने से आपको कुछ दिखाते हैं, बातों में कुछ और है, इनके कर्मों में कुछ और है, ऐसा कुछ आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं अपने लाइफ में, बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं आप, यानी कि जो काम करते हैं ना, अच्छा खासा आपका काम चल रहा है, अच्छी खासी आमदनी है आपकी, गुड लुकिंग है, हो सकता है आप यहाँ पे बहुत कुछ खुद को बहुत अच्छे से रखते होंगे, और आप जिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं उन्हें आपको नीचे लाना है, घसीटना है। और ये इसीलिए हो सकता है आपको ये जेस्चर शो कर रहे थे, झूठा झूठा डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके कामों से, आपको किसी और चीज़ में फंसा के रखना, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना, यानी कि आप उस काम से आपका दिमाग हट जाए, इनके तरफ चला जाए, ऐसा कुछ इन्होंने शो करने की कोशिश की है। क्योंकि आपको पीछे खींचने के, आपके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश बहुत टाइम कर चुके हैं,
बहुत समय से करते आ रहे, पर आप पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको अब ये ना हार मान रहे हैं। एक्चुअल में सामने से नहीं मानेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये हार ही मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब ये आपको इमोशनली टारगेट कर रही है। जो भी इंसान है, बहुत चालू इंसान है, आपको बहुत बच के रहना है इस इंसान से। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ और आपके इन्हें अपने ना कास्ट, देखिए आपका ना यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, एज गैप, ऐसा कुछ हो सकता है। इन्हें कम्युनिटी का बहुत डर है कि ये इस चीज को सामने से शो नहीं कर सकते, आपसे प्यार को छुप छुप के प्यार करना, आपको चीट करना, धोखा देना। इन्हें अपनी इज्जत, अपना ईगो, जो ये काम करते हैं उसकी बहुत पड़ी है कि कहीं इनकी बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। तो आने से पहले ये चीजें सोचनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे दिख रहे कुछ और आपके झुंड में, मैं कहूँ तो 5 से 6 झुंड में आपके कुछ ऐसे शत्रु हैं जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े पास्ट में हो चुके हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, देखिए जो लड़ाई झगड़े हुए वो तो हुए, पर किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी ने भड़काया। ये लोग आपके देखिए काफी समय से एक दो बार ये आपसे आए थे, कुछ झूठा वादा करने, लड़ने झगड़ने के लिए आए थे ये आपसे, ये आपको डराने आए थे, ये दुश्मन, ये शत्रु। और वो खुद गश खा के गिर पड़ा, यानी उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। यानी एक तरह से उसे लगा ना कि उसको फीलिंग ऐसी आई कि वो सच में कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया, ऐसा क्या देख लिया उसने, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आपके पास कोई ना कोई डिवाइन पावर है, यहाँ वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। फ्लावर्स है यहाँ पे आपको, देखिए आप एक पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, लोग आपको बहुत सारे जानते होंगे, आपकी बातों को फॉलो करते होंगे, आपकी बातों को तवज्जो देते होंगे। तो ये जो लड़ने आए थे ना, ये आपको बहुत हल्का समझ के आए थे, और आपके बारे में पीठ पीछे इन्होंने बदनाम करने की भी आपको कोशिश की है। कुछ इनकी दुश्मनी चल रही है आपकी। ये एक कम्युनिटी में हो सकते हैं, एक काफ़ी सारे मेंबर मुझे दिख रहे हैं इसमें, जिससे आपकी दुश्मनी चल रही है। और ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी है, कोई इनके कान भरता है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और ये आपसे लड़ने आ जाते होंगे या आपको डराने धमकाने आ जाते होंगे। तो इस समय ये आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा एकांत, क्योंकि ये आपके पास आए थे ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है आपने दहाड़ा है क्या, बहुत जम के इनको डांट पिलाई है, या कुछ तो ऐसा किया है कि इनमें आपको देवी माँ का रूप दिखाई पड़ गया है ना, जो, और ये यहाँ से भाग लिए हैं। आपका ये रुख देख करके इन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आपका डर ही खत्म हो गया, आप किसी से डर ही नहीं है, आप अकेले हैं तो भी मस्त है। यहाँ पे देख रहे, इन्होंने सोचा था आप अकेले आइसोलेट हो जाएंगे, आपके फैमिली को नुकसान पहुंचाना या आपको फैमिली से दूर कर देना या आइसोलेशन में ये रख देंगे तो आप टूट जाएंगे। तो ऐसा तो उल्टा ही हो गया, ये तो हुआ ही नहीं है ना। तो ये आपके चक्कर काटते रहते इर्द गिर्द, मुझे ऐसा लगता है मंडराते रहते, चाहे आपको सोशल मीडिया पे ये लोग चेक करते रहते होंगे, देखते होंगे, या फिर आपके घर के आसपास ये चक्कर काट के अपनी आइडेंटिटी छुपा के चले जाते होंगे कि कब आप निकल रहे, कब जा रहे, कब आ रहे हैं। आपके घर के बाहर अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी आपके घर के बाहर है, तो ये उस गाड़ी को हो सकता है ये कुछ चोरी करने की नीयत बने, या मुझे ऐसा लग रहा है आपके गाड़ी को कोई बार बार आके देख के जा रहा है रात के समय। अगर आपके पास कोई कार वगैरह है घर के बाहर अगर खड़ी रहती है, तो किसी की नज़र है आपके कार पे, आपको बचा के रखना है। रिस्क मुझे दिख रहा है, आप जो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग जल भून रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत इतना कर रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी न किसी के बंधन में, वो आज़ाद नहीं है। आप इस समय आज़ादी, एकदम ठग लाइफ अपनी जी रहे हैं जैसा होना चाहिए, और आप बहुत खुश हैं। और कुछ लोग इस खुशी को देखना नहीं चाहते, आपके जीवन में इस खुशी को आने नहीं देना चाहते। आप अगर अकेले हैं ना, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, तो आप स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत नज़दीक से फील कर पा रहे, अपनी सोल को सर्च कर रहे, सोल को समझ पा रहे। आप दोनों तरफ है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे, आप स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय कर रहे, आप ईश्वर को भरपूर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके अंदर चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, क्यों नहीं किसी के आप
संपर्क में आ रहे हो, क्यों नहीं किसी से अपने जिंदगी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, रो क्यों नहीं रहे हो, आंसू कैसे आपके सूख गए। ये देखने वाले, ये सोचने वाले बैठे हैं यहाँ पे कि भाई कब आपके आंसू देखेंगे, कब आपको पेन में देखेंगे, तब ये पार्टी शार्टी करेंगे। अभी दुखी है क्योंकि आप उड़ रहे हो, आप ऊंचाई पे उड़ रहे हो, आपकी फ्रीडम। देखिए बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो कुछ आप ऐसा करते हैं जो लोगों को राहत मिलती है। आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं या कुछ भी नहीं है तो भी आप सोसाइटी में अपने आसपास बहुत पॉपुलर इंसान हो सकते हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं और आपको ढेर सारा, मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग, या तो आप ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा लगता है या तो नीडी पीपल्स की आप हेल्प करते होंगे, लोगों की हेल्प करते होंगे लोग, आप, मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है। और डिवाइन की ब्लेसिंग तो पूछिए नहीं, भर भर के डिवाइन की ब्लेसिंग। आप एक्सपेंशन में हो, एक्सपैंड कर रहे हो। ओ माय गॉड, मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स, आप एक प्रकृति आपके अंदर है जबरदस्त। ओ माय गॉड, आप एक्सपेंशन कर, कितना भी कोई आपके पीछे पड़ लेना, जो आपसे लड़ने आते हैं ना वो खुद एक दूसरे से लड़ जाते हैं। और जो आपको यहाँ पे कोई आपको डराने धमकाने आया था, मैंने कहा ना आपके घर के चक्कर भी बहुत काटते हैं ये लोग, जो भी है, जो आपको डराने आए थे वो खुद गश खा के गिर गए जब उनके हित मित्र पूछने लगे भाई कि क्या है वहां पे, क्या देख के आए, वो बताने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन पावर रिसाइड कर रही है। और देखिए मैं आपको बताऊं, आपने एक दो बार इन्हें ऐसी दहाड़, ऐसी डांट लगाई है ना कि ये सामने से 1-to-1 आपसे बात नहीं कर, फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें डर लगता है, इनके मन के अंदर डर बैठ गया है कि इतना प्रॉब्लम इन्होंने आपकी जिंदगी में डाला, फिर भी आज आप खड़े कैसे हो। इन्हें लग रहा था आप आइसोलेशन में हो, लेकिन उल्टा अब ये आइसोलेशन में है, आप से मिलने की, कुछ पैचअप करने की कोशिश करते हैं लेकिन आ नहीं पाते, डर लगता है इन्हें। तो इन्हें लगता है कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपको राय देता रहता है, आप अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों से आगे कैसे निकलते जा रहे हो। यहाँ पे आप बहुत मजे में हो, आप तो यहाँ पे उड़ रहे हो और ये आपस में लड़ रहे हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं। इनके जीवन में डिप्रेशन है बहुत ज्यादा, जो ये आपको देना चाहते थे वो इनके जीवन में भर भर के यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये कुछ ड्रिंक, इनको गम है, दुख है, इतने लड़ाई झगड़े इनके जीवन में है, ये इस समय एक आइसोलेशन में है। यहाँ पे ये अपने इस गम को भुलाने के लिए ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारी एडिक्शन मुझे दिख रही है, खुद को भूलना, खुद की चीजों को भूलना। और आपकी लाइफ में जो ये इतना सुकून पीस चल रहा है ना, इसको देख के ये मुझे लगता है ये नई नई इन्हें लत लग गई है ड्रिंक करने की, स्मोक करने की। आप देख लीजिए यहाँ पे सिगरेट पड़े हुए, यहाँ पे बॉटल्स पड़ी हुई हैं। तो इन्होंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है, आपके पीछे पड़ पड़ के हाथ इनके कुछ नहीं लगा, उल्टा ये एडिक्शन के शिकार हो गए बुरी तरीके से। रिस्क अलग इन्हें आपसे मिलने से लगता है बहुत ज्यादा, डिस्ट्रैक्ट करते करते ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने आए थे, ये खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी जिंदगी से। अपना बिजनेस, अपना करियर जो है, कहीं पे भी इनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने जो बिना बोले, बिना झुके, ये आपको बहुत, इनको पसंद था कि कैसे आपको झुकाया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि आप झुके, लेकिन आप तो झुके नहीं। इनकी कमर ऑलरेडी टेढ़ी हो चुकी है आपके पीछे भागते भागते। ओह माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द सन। ओह माय गॉड, आप ऐसे शाइन कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने, आपकी ना पूरी पर्सनैलिटी यहाँ पे बदल गई है। आप अगर कम शाइन करते थे तो बहुत शाइन कर रहे, आप एक बच्चे जैसे एनर्जी में हैं। और जब आप इनसे मिलते हैं ना तो ये आपको देखते हैं कि भाई ये बेफिक्रा है, कैसे इसको कोई चिंता नहीं है, जबकि आप फंसे बहुत बड़े किसी टावर मूवमेंट में इस समय चल रहा है आपके जीवन में। टावर मूवमेंट चल रहा है, आप अपने परिवार से हो सकता है बिछड़ गए हो, या बहुत सारा धन का लॉस हुआ है, आपको बहुत पैसे आपके बर्बाद हो गए हैं और इन्हीं लोगों ने आपके पैसे छीने हैं, अभी भी आपके पीछे पड़े हैं। कहीं आपका घर का लॉस हुआ है, पैसे का लॉस हुआ है, आपकी स्टेटस, सामाजिक स्टेटस आपकी बहुत खराब हुई है, लेकिन आज भी आप कैसे चमक रहे, हाउ, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद से पागल हो रहे हैं। और आपको देखना पहले से ज्यादा बेटर एनर्जी में हो, एक बच्चे की तरह आप बन गए हो। और
यहाँ पे ना, क्योंकि आपका पूरा फोकस ईश्वर की तरफ है, सरेंडर्ड हो आप, इसीलिए तो आपको बाहर आपको कोई क्या बोलता है क्या सोचता कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने एक बचपने को जैसे एंजॉय कर रहे हो, घोड़े की स्पीड से भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, तरक्की उन्नति की तरफ। आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ बहुत सारे आइडियाज धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, और आप छक्के पे छक्का मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो। ये आपको रोकते 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 आइसोलेशन में चले गए, आपको रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए। आप इतना आगे बढ़ रहे हो और लोगों की नजरें आप पे टिकी हुई हैं। ओ माय गॉड, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जानना चाहते द हाई प्रिस्टेस। आप इनसे सारी चीजें छुपा के रखते हो। अब आप इन्हें बड़े मिस्टीरियस लग रहे हो, बहुत बड़ी मिस्ट्री इनके सामने आप बन के आ गए हो। इस टावर मोमेंट के साक्षी है ये जो आपके जीवन में चल रहा है। इतनी दुखद परिस्थिति चल रही है आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कौन हो, द हाई प्रिस्टेस। बहुत हाई वाइब्रेशन में इस समय वाइब्रेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप अपनी सोल को जान चुके हो। आप इस मैट्रिक्स से, ऐसा लग रहा है इस मैट्रिक्स के दुखों से पार निकल चुके हो। इंट्यूशन पावर, क्राउन चक्रा, डाउनलोड्स, ये आपके जीवन में इन्होंने घर बना लिया। आप हर एक इंसान, देखिए कोई इंसान इसीलिए आपके सामने नहीं आ रहा और वो गस खा के क्यों गिर पड़ रहा है, क्योंकि आप पहले ही जान लेते हैं, समझ जाते हैं किस नियत से आया क्या आया। आप वैसे शेरनी की तरह या शेर की तरह दहाड़ देते हो जिस जो भी गलत इंटेंशन से आता है। बहुत सारी मिस्ट्री, अब आप किसी को अपने बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, कुछ नहीं बताते, इसलिए जो देखता है वो खुद बेहोश होके, उसको ऐसा लगता है मुझे ही चक्कर आ जाएगा भाई, इसके हमारा जीवन तो इतना अच्छा है फिर भी हम इतने परेशान हैं, ये तो इतने परेशानियों में घिरा है या घिरी है फिर भी आज इस सन की तरह शाइन करे। इसे कौन रोकेगा, कौन इसको इसकी जिंदगी से, इसकी खुशियों से अलग कर सकता है। ये खुद से सवाल पूछ रहे हैं, ये खुद से लड़ रहे हैं एक दूसरे से आपस में, अकेला कर दिया फिर भी आप यहाँ पे तब भी उतने खुश हो। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस हो आप। इमोशनली बड़े इमोशनल इंसान। जब इन्होंने आपको छोड़ा था, जब इन्होंने आपका त्याग किया था, जब इन्होंने आपको एक प्रॉब्लम में डाला था, तब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, बहुत इमोशनल थे अपने प्यार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। वैसे भी बहुत बात बात पे रो देना, बात बात पे सरेंडर कर देना, किसी के आगे झुक जाना, आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी। हालांकि आप थे किंग, लेकिन बहुत इमोशनल थे। उसी इमोशंस का इन लोगों ने भर भर के खूब फायदा उठाया है। आपके पैसे छीने हैं, आपका घर मकान छीना होगा, आपकी प्रॉपर्टी छीनी होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत कुछ आपका छीन लिया गया है, लेकिन अब ये इस एनर्जी में आप नहीं हो। अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है। अब आप रोने धोने वाले नहीं हो, एक वॉरियर की तरह खड़े हो लड़ने के लिए कि आ जाओ जिसको आना है। ये आपको इस एनर्जी में देख के अपना सर पकड़ के गस खा के बैठ जाते हैं कि भाई ऐसा इन्होंने अपने जीवन में किसी को नहीं देखा जो अब देख रहे हैं। ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के परेशान हो चुके हैं, लड़ते लड़ते इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने हर लड़ाई का सामना किया, हर बैटल जो इन्होंने आपकी जिंदगी में करना चाहा उसको भी आपने फेस किया, कभी पीठ दिखा के भागे नहीं। और आज भी आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, सन की एनर्जी में। तो ये ताज्जुब की बात है, बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। कैसे इतने लड़ाई झगड़ों के बाद इंसान टूट जाता है, फैमिली में बिखराव हो चुका है, बहुत सारी चीजें आपकी चली गई हैं आपकी जिंदगी से। शायद आप अकेलापन, इन्होंने सोचा था अकेलापन देंगे तो इनका पैर पकड़ोगे आप, नहीं, ये लड़ने आए तो आप लड़ लिए। आज भी आप अपने उसूलों पे ही हो, नहीं झुकने वाले इंसान हो। आपको ये लड़ाई झगड़ों में डालते डालते, आपको परेशान करते करते ये खुद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, टेंशन, डिप्रेस, एंजाइटी में चले गए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनके इमोशंस बहुत ट्रिगर हो रहे हैं कि अब क्या तरीका अपनाए कि आपको तोड़ा जाए। और आपको तोड़ते तोड़ते अब इनकी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो गई है, खुद चले गए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। काफी सैड एनर्जी है, लो वाइब्रेशन में चले गए, तब भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ओ माय गॉड,
यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अकेले रह के भी शेर या शेरनी की तरह दहाड़ रहे हैं, किसी की सुनना नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही है, ईश्वर की जो गाइडेंस आपको मिल रही, आप वही कर रहे हैं। आपके जीवन में सन की ऊर्जा बहुत जबरदस्त है जो आपको झुकने ही नहीं देती। सूरज अपने टाइम से निकलता है, अपने टाइम से ही चला जाता है, वो उसके ऊपर किसी का बस नहीं है, उसके ऊपर किसी का राज नहीं है। वो सूरज अपने मर्जी से आएगा, अपने मर्जी से जाएगा, इस एनर्जी में आप है। तो आप जो करेंगे किसी के डराने धमकाने से हटने वाले नहीं है, अटल। अटल यानी कोई आपको हिला नहीं सकता। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले इंसान, कितना भी युद्ध, कितना भी बैटल आपके आसपास चल रहा हो, आपकी जिंदगी कितने भी पहाड़ों से, दुखों से, दर्दों से, पहाड़ जैसी जिंदगी आपके सामने खड़ी हो, फिर भी आप यहाँ पे एकदम युधिष्ठिर यानी जो युद्ध में स्थिर रहता है, हिलने ना वाला, ना हिलने वाला, युद्ध करने वाला, पीठ दिखाने वाला नहीं। जो भी परिस्थिति है, आओ मैं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगी, मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। अपने मान सम्मान को ना गिरने देना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। पैसे से जलन तो पूछो नहीं कितनी है। आपने ना अपने जीवन में ऐसा कूच किया है अपने जीवन में कि इतनी परेशानियों के बाद आप देखिए ईश्वर को क्या बना रहे। ईश्वर आपको पैसे भर भर के आपको मिल रहे, भले आपके इमोशंस टूटे हुए हैं इस समय, पैसे से आप मजबूत है, आप ताकतवर है इस समय। आपने जो मेहनत किया उसका आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है। इस दुख की घड़ी में भी आपने बहुत मेहनत की है और वो ईश्वर आपको सब कुछ भर भर, पैसे से तो रिलेटेड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने आ रहे हैं आपके लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है। और यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में, नहीं भी कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और पैसे की समस्या यूनिवर्स आपकी खत्म कर रहे हैं, जिससे कि आगे की यात्रा आपकी बहुत सुकून भरी हो सके। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ये लोग अब अपने हथियार डालने की सोच रहे हैं कि भाई आपको इतना छका लिया, सब कुछ कर लिया, आप तो अपने ही रंग में हो, अपने ही ढंग में हो, आपको नहीं हराया जा सकता, तो हम हथियार डालते, कुछ समझौता करने की बातें कर सकते हैं। क्योंकि ये आए थे आपको एक्चुअल में डराने, ये लोग जो आपके दुश्मन है, तो खुद गस खा के गिर पड़े। क्योंकि आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपकी जो एनर्जी लेवल है, ये आपको टूटा हुआ देखने आए थे, पर ये खुद टूट के चले गए। क्यों? अपना अब ये लड़के खुद थक गए, लेकिन आपको थका नहीं पाए। तो ये सोच रहे हैं कौन हो आप। तो यहाँ पे जस्टिस आपके जीवन में है, जजमेंट आपके जीवन में आ चुका है। क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अपने इतना टाइम बीत चुका है इस बैटल को, इस लड़ाई को, कि ये ऐसा लग रहा है इन्हें कि ये कॉफिन में चले जाएंगे, पर आप झुकने वाले नहीं। इनका ये कब्र में पैर लटका चुके हैं। इसमें 2-3 तो ऐसे हैं जो ऐसी एज में है कि ये जाने ही वाले हैं, लेकिन आपको तोड़ते तोड़ते थक गए। एंजल्स ने आपको क्या जबरदस्त यहाँ पे आपकी मदद किया है एंजल्स ने, और जजमेंट आपके लाइफ में पास हो चुका है। आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ईश्वर ने आपको राहत दी है, फरमान सुनाया है। आप बिना झुकते हुए भी, ये लोग आपके सामने, अब जो आपको झुकाने आए थे वो खुद झुकने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे। यहाँ ब्लैक मैजिक कर करके थक गए। मैंने कहा ना, ये आप सिर्फ आएंगे, ऑफर लेके आएंगे। मैंने कहा ना, कुछ समझौता करना चाहते। ये आपके जीवन में फुल मून, न्यू मून पे इतने इन्होंने इविल स्पेल्स किए कि आपको तोड़ा जा सके, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत इन्होंने प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। अब अंत कहाँ हो रहा है, ये आपको ऑफर देंगे, समझौते के बारे में बोलेंगे, आपसे माफी मांग सकते हैं, या बोल सकते हैं कि चलो छोड़ो, पिछली बातों को पैचअप करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत बंद है यहाँ पे, बातचीत करके सॉल्यूशन निकालते हैं। झुकेंगे यही, इनकी कमर झुकेगी, आपकी नहीं। क्योंकि पास्ट में आपने इन्हें ऑफर दिया था पर इन्होंने ठुकराया था, अभी ये ऑफर देंगे। आपने उसी दिन ठान लिया था कि मैं नहीं किसी के सामने झुकूंगा, झुकूंगी, जो होगा देखा जाएगा। आपने यही कह के डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब डिवाइन इन्हें आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, ये आएंगे। जो भी इन आपकी जिंदगी में ये लड़ाई झगड़े चल रहे, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगे बैठ के, और ये चीजें ये करने वाले हैं। क्योंकि ये हार चुके हैं, आपको हराते हराते ये सारे के सारे धराशायी हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स की क्या निकल के आए हैं।
18 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, अगेन 5 नंबर, 20 नंबर, ओ माय गॉड 5 नंबर, 5 टाइम्स 5 5 5 और आपको दिख रहे हैं डबल फाइव आपको दिख रहे हैं, तो आपको गूगल करने की जरूरत है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। ये किंग ऑफ कप से आप बदल करके ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। ये देख के आपको पागल हो रहे हैं, ये देख करके आपकी ऐसी पर्सनालिटी कैसे बदल गई। तो अभी ये नंबर आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। और अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 10th मंथ, 5th मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब हम देखेंगे एज 41, 51, 41, 51 एंड 39, 52, 47, 47 और क्या है यहाँ पे 32 एंड ठीक है। ये कुछ एज निकल के आई हैं आपकी। और अब हम देखेंगे कि बर्थडे डेट क्या हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे किसी भी मंथ का 2, 5, 20, 10, 18, 15, 24, 26 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक एंजल्स के हम आंसर से गाइडेंस लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज। ओ माय गॉड, अपॉर्चुनिटी उछल के आए ये कार्ड। तो आप तो अच्छा कर ही रहे हैं इस अच्छे कार्य को। ये जो आप तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में, जो बैक टू बैक आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये एंजल्स आपको बता रहे अब आप रुकने वाले नहीं, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे और लोग आपसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। कोलैबोरेशन में आप किसी के साथ कोई काम कर सकते हैं मिल करके, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। ये एक माफी का भी कार्ड है और आपको कुछ ऑफर भी, मैंने कहा था ना, कुछ ऑफर भी मिल सकता है कि भाई हमारे साथ मिलके आप काम करो। कोई क्रिएटिव आइडियाज आपको आते होंगे या कोई क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई अपने साथ इन्वॉल्व होने के लिए आपको एक ऑफर दे सकता है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। एक और देखते हैं यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर आपका सब कुछ ऐसा बदल जाने वाला है कि शायद जो 1 साल पहले जिन्होंने आपको देखा होगा ना, वो आपको पहचान ही नहीं सकते। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपके जीवन में बदलाव, क्योंकि 555 का नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम नए इनिशियल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले RKPJAFLKNOM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।